हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो रेलवे की तरफ से एक रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। नॉर्थन रेलवे की तरफ से एक अप्रेंटिस अप्रेंटिस से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने 10th पास कर चुके हैं और जिन्होंने आईटीआई कर चुका है, ये उनके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ओके, इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे कि फॉर्म फिलअप कब से चालू हो गया। फॉर्म फिलअप तो वैसे भी कल से ही चालू हो चुका था। लास्ट डेट कब है, फॉर्म फिलअप का फ़ीस कितना लगेगा, है ना, और इसमें एग्ज़ाम्स वगैरह होगा कि नहीं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और इसका एलिजिबिलिटी भी मैं आपको बताऊंगा और कितने। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए बोला गया है, आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एंड डिज़ायरस कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने 10 पास कर चुका और साथ ही साथ आईटीआई ट्रेड किया हुआ है, वो लोग इसमें भाग ले सकते हैं। ओके, बात की जाए क्वालिफिकेशन को लेकर। क्वालिफिकेशन है द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन या तो एसएससी 10th class examination or its equivalent 10+2 examination system with minimum of 50% marks। ओके, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने 10th पास कर चुके हैं या तो जिन्होंने 12th पास कर चुका है, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। ओके, रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड मस्ट हैव पास्ड आईटीआई in relevant trade issued by NCVT या तो SCVT recognized by Government of India। Okay, note the candidate should have already passed prescribed qualification on the date of issue of notification. The applicants whose matriculation and ITI results are awaited as on date of notification are not eligible to apply। देखिए, यहाँ पे ये भी बोला गया कि जिस स्टूडेंट का अभी तक रिज़ल्ट नहीं जारी किया गया या तो सर्टिफिकेट नहीं आया है, उन लोगों को इसमें एप्लीकेशन भरने के लिए बोला नहीं गया है। वो लोग एप्लीकेशन नहीं भर पाएंगे। ठीक है, जिनका अभी तक रिजल्ट्स अवेटेड, जिसका अभी तक रिज़ल्ट रोक के रखा हुआ है, वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों का रिज़ल्ट आ चुका है आईटीआई का और 10th का, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एज लिमिट की बात की जाए, कम से कम एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट इज़ 20 तारीख, इसका जो लास्ट डेट है इसका एग्ज़ाम्स फॉर्म फिलअप की बात की जाए, 20 तारीख तो चालू है, कल से चालू हो चुका था 20 सितंबर, और इसका जो लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर लास्ट डेट है। ओके, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिस्प्ले ऑफ मेरिट 9/11/2021। इसका मतलब इसमें एग्ज़ाम्स नहीं होगा। आपका जो 10th में और आईटीआई में जितना परसेंटेज आया है, उसी के बेसिस में आप लोग का मेरिट लिस्ट बनेगा इसमें। ओके, एज की बात की जाए, जो 20 अक्टूबर लास्ट डेट है आप लोग का, कम से कम 15 साल कंप्लीट होना ज़रूरी है और एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स। देखिए, 15 कंप्लीट होना ज़रूरी है और 24 कंप्लीट नहीं होना चाहिए। मतलब जान लीजिए 16 से लेके 23 साल तक जिनका एज है, वो लोग इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, अपर एज लिमिट कम से कम 10 ईयर तक का रखा गया है। इसमें ये भी बोला गया जो एसटी या तो एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो लोग चाहते हैं रिजर्वेशन सीट, तो वो लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना ज़रूरी है। ओके, फ़ीस की बात की जाए, आप लोगों का जो फ़ीस है वो 100 रुपीज़ लगेगा। ओके, ऑनलाइन पेमेंट करना होगा आपको। ठीक है, और SC ST वुमेन कैंडिडेट्स वालों के लिए फ़ीस का कोई ज़रूरत नहीं है ना। सिर्फ जो जनरल वाले वो लोग को फ़ीस देना होगा, वो भी 100 रुपीज़। ओके, सिलेक्शन कैसे होगा, देखिए, स्क्रीनिंग एंड स्क्रूटनिटी ऑफ एप्लीकेशन, देयर विल बी नो रिटन टेस्ट ऑफ वाइवा। ठीक है, इसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, कोई वाइवा वगैरह नहीं होगा। इसमें सिलेक्शन होगा आपके 10th के बेसिस पे। ठीक है, आपको जो 10th में कितना आया और आईटीआई में कितना परसेंटेज आया, दोनों का इक्वल करके आप लोगों का एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ओके, इन केस ऑफ 2 कैंडिडेट्स हैविंग द सेम मार्क्स, द कैंडिडेट हैविंग ओल्डर एज शैल बी प्रेफर्ड। इसमें ये भी बोला गया सेकंड पॉइंट में, मान लीजिए स्टूडेंट ए को 93% आया है, स्टूडेंट बी को भी 93% आया है। ठीक है, तो दोनों में से पहले किसको रखेगा, जिनका एज बड़ा है उनको रखा जाएगा सबसे पहले प्रेफर में। ठीक, मार्क्स की बात की जाए तो आपको जो 10th में जितना आया है, अगर मान लीजिए अगर आपको CGPA में आया है, उसको कन्वर्ट करना परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपको डालना होगा। ओके, और आईटीआई की बात की जाए, जितने साल का ट्रेड होता है, मतलब जितने साल का आईटीआई होता है, 2 साल का आईटीआई होता है ना, तो टोटल जितने सेमेस्टर सब कुछ मिला के जो एवरेज आएगा वो आपको डालना होगा इसमें। ठीक है, मेडिकल फिटनेस वगैरह भी यहाँ पे चेकिंग वगैरह होगा। ओके, अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक एग्रीमेंट साइन करना होगा। अगर वो बॉन्ड अगर साइन कर दिए तो आपको वहीं पे काम करना होगा। आप बीच रास्ते में छोड़ नहीं पाओगे। ओके, डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए, देखिए यहाँ कैंडिडेट शुड ब्रिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड विथ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद द वन set of self-attested photocopies, that is date of birth certificate, matriculation, equivalent certificate, marks sheet, ITI trade certificate issued by NCVT, SCVT with marks sheet,
कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपको ले जाना होगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ ले जाना होगा। ओके, अगर किसी का एप्लीकेशन में कुछ भी इनवैलिड रहा तो उनका रिजेक्ट कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रहा, उनका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर किसी का फ़ोटोग्राफ नहीं रहा, लेफ़्ट हैंड इम्प्रेशन नहीं रहा, थंब इम्प्रेशन हो गया, लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन नहीं रहा तो वो उनका भी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। किसी का साइन एप्लीकेशन नहीं रहा तो उनका भी ये किया जाएगा। ओके, एप्लीकेशन विथ स्कैन फोटो बट वेयरिंग गॉगल्स और कैप, ये सब आपको दिख ही रहा होगा आपको जो एप्लीकेशन में बोला है। अगर ये सब चीज़ नहीं रहा तो आपका एप्लीकेशन इनवैलिड कहलाएगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। देखिए अपना नाम दे देना, कैंडिडेट नेम कैपिटल में, फादर्स नेम दे दीजिएगा, मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, एकदम वैलिड मोबाइल नंबर दीजिएगा, ईमेल आईडी भी वैलिड दीजिएगा, आधार कार्ड नंबर दीजिएगा, जेंडर ज़रूर दीजिएगा, कैटेगरी अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो दे दीजिएगा। ओके, या तो अगर आप जनरल से है तो यूआर दीजिएगा, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर है तो दीजिएगा, क्रीमिलियर है तो दीजिएगा, एससी एसटी जो है इसमें दे दीजिएगा। ठीक है, सब कैटेगरी में अगर आप PWBD से बिलोंग करते हैं या तो एक्स सर्विस मैन में काम करते हैं तो दीजिए, नहीं तो नन ऑफ द अबव कर दीजिएगा। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ दे दीजिएगा। ठीक है, देने के बाद रजिस्टर कीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद आपको आपके ईमेल में और आपके फ़ोन नंबर, जो आपने ईमेल आईडी और जो आपने फ़ोन नंबर दिया है उसमें आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। ठीक है, जाने के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपको लॉगिंग में जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, जो आपका ईमेल आईडी है वही आपका ईमेल आईडी इसमें डालना है और पासवर्ड डालना है। डालने के बाद लॉगिन करना है। करने के बाद इसमें बाकी जो फर्दर प्रोसेस बोला गया है, फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो आप अपना फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड कर लीजिएगा। अपलोड करने के लिए कितना KB का बोला गया है, देखिए थंब इम्प्रेशन कम से कम 10 से 50 KB का होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ जो वो रिसेंट फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर भी रिसेंट होना चाहिए 10 से 50 KB तक का। ओके, एजुकेशन सर्टिफिकेट जो कि जिसको मार्कशीट बोलते हैं वो अपलोड करना ज़रूरी है। ओके, PWD या तो एक्स सर्विस मैन से जो बिलोंग करते हैं उनका सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो मत दीजिए। जिन्होंने फॉर्म ऑप्शन में नहीं डाला तो उनको फॉर्म भरने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद अपना उसका वो एप्लीकेशन फॉर्म को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा डिटेल समझ में आ गया है। तो वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। वीडियो को अच्छे लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।